हेलो दोस्तों, आज हम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ये क्लास 12 का इंग्लिश का पोएम नंबर 3 है। यानी पत्ते जो हैं वृक्ष से अब तेज़ी से झड़ रहे हैं। क्वेश्चन है पहला कि देयर इज ए सीजन इन विच, एक ऐसा सीजन आता है जिसमें कि वृक्ष जो है अपने पत्ते को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, पत्ते वृक्ष से झड़ जाते हैं। वह कौन सा सीजन होता है? वह होता है दोस्तों पतझड़ का सीजन, इन द ऑटम सीजन, जब वृक्ष अपने पत्ते को छोड़ देते हैं। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट टेक प्लेस इन दिस सीजन, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं इन सीजन में। वो क्या होती है? वो होती है बार्ले और वीट का इस सीजन में बुआई किया जाता है। अगर आप लोग खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी। व्हाट फीलिंग टू ट्रीज विदाउट लीव्स इवोक इन यू, इवोक यानी जागृत करना। कैसी भावना आपके मन में आती है जब आप एक ऐसे पेड़ को देखते हैं जिस पर कि कोई पत्ता ही नहीं है? तो जब वृक्ष का देखिए दोस्तों, वृक्ष का सार्थकता क्या है? जब उसमें पत्ता हो, फल दे, फूल दे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब वृक्ष में पत्ते ही ना हो तो कैसा लगेगा? कुरूप लगेगा, भद्दा लगेगा। ये जो है हमारे में एक उदासीपन और अकेलेपन की फीलिंग को जागृत करती है। हाउ डू ओल्ड पीपल थिंक अबाउट देयर ओन लाइफ एंड एज व्हेन दे सी ए चाइल्ड, जब भी बूढ़े लोग किसी बच्चे को देखते होंगे तो उन्हें के मन में कैसी भावना आती है? तो वो बूढ़े लोग जो होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा बहुत सारी चीज़ों का मिशन होता है। लोग जीवन में बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करने लगते हैं, लोग बात नहीं सुनते हैं क्योंकि शरीर में उतनी ताकत भी नहीं होती है, लोग वैल्यू भी कम देने लगते हैं। तो जब वो ऐसे बच्चे को देखते होंगे, जो कि बच्चा हमेशा खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है, तो उन्हें हमेशा अपने चाइल्डहुड की याद आती होगी जब वो किसी बच्चे को देखते होंगे। अब आगे है कि इन सारे सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि ट्रू और फॉल्स इसमें से कौन सा है। पहला है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो क्या वृक्ष से पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं? बिल्कुल झड़ रहे हैं, ट्रू होगा। नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर, नर्स वैसे फ्लावर होते हैं जो वृक्ष के चारों तरफ उग जाते हैं और उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो क्या नर्सेस अब भी वहाँ पे मौजूद हैं फ्लावर का केयर करने के लिए? तो नहीं दोस्तों, बुक में लिखा गया है साफ कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, यानी नर्स पुष्प जो है कब्र, पृथ्वी रूपी कब्र में समा चुके हैं। स्टिल देयर नहीं है, फॉल्स होगा। ऑल द प्रैम्स आर गोन टू ग्रेव, यानी वो जो प्रैम्स यानी वो बच्चा गाड़ी जो होती है जिसमें 4 व्हील्ड 4 पहियों वाली बच्चा गाड़ी होती है, वो ग्रेव में जा चुकी है। तो हाँ, जा चुकी है। विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ एजिंग पर्सन, एजिंग पर्सन यानी बूढ़े लोग, और विस्परिंग नेबर्स होते हैं एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ। ये जो हैं वो एजिंग पर्सन के सच्ची खुशियों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उनसे छीन लेते हैं, उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं, उनका जीवन छीन लेते हैं, ट्रू होगा। ओल्ड पर्सन फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, जैसे जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो देखिए, अगर कोई नौकरी करता है तो सरकार भी उसको 60 साल में रिटायरमेंट दे देती है। तो क्या धीरे धीरे फिर वो अलग रहने लगते हैं, घर में रहने लगते हैं, घर में भी चुपचाप। तो क्या ओल्ड पर्सन अकेला महसूस करने लगते हैं जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं? तो बिल्कुल करने लगते हैं, ट्रू। डेथ फ्रीजेज द बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपुल, मृत्यु हमारे बॉडी को फ्रीज कर देती है, जमा देती है, और लोगों की जो भीड़ है उससे हमको अलग कर देती है। तो बिल्कुल कर देती है। मृत्यु के बाद लोग अलग दुनिया में चले जाते हैं और लोगों की भीड़ से उनको छुटकारा मिल जाता है, ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, डिसेप्टिव यानी भ्रामक, जो भ्रम में रखे, धोखा दे। तो ये जो प्यार के वादे होते हैं, क्या वे अक्सर भ्रामक होते हैं? तो बिल्कुल तो यहाँ पे सही, लोग धोखा दे के चले जाते हैं प्रेम में भी। स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज द ह्यूमन लाइफ, कैरेक्टराइज यानी विशेषता, यानी भूख और पीड़ित, भूख और दुख ह्यूमन लाइफ की विशेषता को नहीं बताते हैं। तो होगा ट्रू, नहीं बताते हैं। ट्रैवलर्स गेम सब रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, वो जो यात्री हैं जब उन्हें वाटरफॉल की जो पानी मिलती है, क्या उनसे उन्हें कुछ राहत मिलती है? तो हाँ, बिल्कुल मिलती है, पोएम में इसका जिक्र है। प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी बच्चा गाड़ी लुढ़कती जा रही है। सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ,
बिल्कुल नहीं, ये लाइफ की कंटिन्यूटी को, निरंतरता को नहीं बता जा रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, यानी कविता के आधार पर इसको पूरा कीजिए, अगर आपको याद होगा तो। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन यहाँ पे होगा, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लीड्स द माउंटेन लवली हेड, वॉज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी शॉर्ट में आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जब कवि बोलते हैं कि वृक्ष से पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं, पोएट इंटेंस टू पॉइंट टुवर्ड द फैग एंड ऑफ लाइफ। ये जो है जीवन की, कवि जीवन के अंतिम छोर की ओर संकेत करना चाहता है। जैसे कि पतझड़ के मौसम में वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार कोई भी पर्सन अपने डेथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वह पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर उम्रदराज, फिर बूढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे अपने कब्र की ओर चला जाता है। यही इस पोएम का मेन मोटिव है। What are the words in the second stanza that suggest death and the effect of death in human body? सेकेंड स्टेंजा में ऐसे कौन से शब्द का यूज़ किया गया है जो कि मृत्यु को बताती है और मृत्यु का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी डील करती है। तो ये सारे वर्ड्स हैं सेकेंड स्टेंजा में जो मृत्यु को चिन्हित करती है। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर्स होते क्या है, तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु दूत जो है वो हमारे दाएं बाएं हमेशा जो है मौजूद ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, ताकि हमारा जीवन छीन ले, हमसे हमारी खुशियाँ छीन ले। और एक्टिव हैंड जो है, जो कि हाथ अभी काम कर रहे हैं, वो फ्रीज हो जाएंगे, वो जम जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी देखिए जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो एक हाथ घुटने पर रख देते हैं और थोड़ा झुक जाते हैं, वैसे ही हो जाएंगे। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, यानी जब कब्र की ओर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम अपनी लास्ट जर्नी को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो जब हमारी मौत हो जाएगी तो हमारे शरीर को लगभग 100 पीपल जो हैं अपने कंधों पर रखेंगे। हालांकि कंधे पर तो 4 ही लोग लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि चूँकि जाना बहुत दूर रहता है तो 4 लोग जो है नहीं जा पाते हैं, थक जाएंगे। इसलिए बारी बारी से सब लोग, जो सैकड़ों लोग जमा रहते हैं, वो भी धीरे धीरे लेते हैं और वहाँ पे वो लेके जाते हैं। हिंदुओं में तो घाट पे लेके जाया जाता है, क्रिश्चियन में अलग धर्म होते हैं। वो कॉफिन में, वुडन कॉफिन, यानी जो वो बनाया जाता है मरने से पहले, अगर आप लोग जानते होंगे तो लकड़ी का एक काठ का तैयार किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति को डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे निकाल कर उसे ग्रेव में, उसे उसकी कब्र में डाल दिया जाता है। व्हाट डू द ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, ये जो ट्रॉल्स होते हैं वो लीफलेस वुड में क्या कर रहे होते हैं। स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ट्रॉल्स दुष्ट और कुरूप जंतु होते हैं। तो ट्रॉल्स क्या करते हैं, अपने भोजन की तलाश में रहते हैं लीफलेस वुड में, यानी ऐसे जंगलों में जो कि वृक्षों में जो कि पत्ते विहीन है, उसमें अपने फूड की तलाश रखते हैं। दे डिस्परेटली लुक फॉर फूड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपने अस्तित्व के लिए वो बुरी तरह से अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, शिकार ढूंढते रहते हैं। Who are the travelers and how will they be blessed? ये यात्री कौन है और उन्हें कैसे आशीर्वाद मिलेगा। यात्री जो है वो बूढ़े लोग हैं और उन्हें अपने लास्ट डिस्टेंस में, यानी अंतिम जो उनकी चिंता होती है, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। कैसे मिलेगा, दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ और डेथ, यानी मृत्यु से ही उन्हें आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि जब तक वो जीवित रहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनका आशीर्वाद यही है कि उनकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु होने के बाद उनका दूसरा जन्म होगा, फिर आराम से रहेंगे। विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर, प्रकृति से भी कई सारे चीज़ों का चुनाव किया गया है फर्स्ट स्टेंजा में। वो सारे शब्द कौन से हैं। नर्सेस फ्लावर आर द वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, यही नर्सेस फ्लावर्स जो है, जो कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उन्हें सपोर्ट प्रदान करने का कुछ कुछ फूल पौधे काम करते हैं, तो यही होते हैं नर्स फ्लावर। यही है जो कि ऑब्जेक्ट नेचर से उठाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हु आर द विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स
जान चुके हैं आप लोग। एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ ही विस्परिंग नेबर्स होते हैं, जो हमारे दाएं और बाएं हमेशा मौजूद रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल? माइजरेबल यानी दुखी। मानव का जो जीवन है वो दुखी और पीड़ित सा क्यों हो गया है? जब भी कोई व्यक्ति कोई बीमारी या रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका जीवन माइजरेबल दुखी हो जाता है। इन वॉट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड? किस प्रकार से यात्री को आशीर्वाद मिलेगा? तो ट्रैवलर्स को उन वाइट वाटरफॉल से आशीर्वाद मिलेगा जो कि माउंटेन के टॉप से इमेनेट यानी निकल रहे हैं, और वो यात्रियों को उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रोज सेक्शन से और पोएम सेक्शन से। प्रोज में आपको कोई एक लाइन दे दिया रहता है जिसको कहा जाता है एक्सप्लेन, और पोएम में पोएम की लाइन रहती है। यहाँ पे लाइन ये है, 2021 में यह आ चुका है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिट्स द माउंटेन लवली हेड वॉज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये है कौन सी लाइन। तो ये लाइन आर टेकन फ्रॉम द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। इन सब लाइन्स में कवि कह रहे हैं कि वैसे ट्रैवलर्स को ये डिस्क्राइब कर रही है जो कि धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और अपने मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि वो म्यूज़िक को सुनेंगे जो कि वाइट वाटरफॉल के द्वारा क्रिएट की जा रही है, जो कि माउंटेन के लवली हेड से निकल रही है। जैसे कल्पना कीजिए कोई झरना है, झरना से पानी निकलेगा तो उससे एक आवाज़ भी आती है, कलकल की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उसी को जब ये सुनेंगे तो इन्हें कुछ न कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। पत्ते झड़े जा रहे हैं, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, ये इस बात को निर्देश कर रही है कि ये डेथ की प्रोसेस को बता रही है, और मानव जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पोएम के हिसाब से आप इसको समझाइए। फॉलिंग ऑफ लीव्स को कंपेयर किया गया है डेथ की प्रक्रिया से, जिसे कि ह्यूमन बीइंग को एक न एक समय जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक मानव का जीवन एक पत्ते की तरह है जो कि डेथ को उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा जैसे कि कोई पत्ता वृक्ष से झड़ जाता है। ह्यूमन लाइफ बिगिन विद द कॉन्सेप्शन एंड बर्थ ऑफ ए बेबी। ह्यूमन लाइफ कैसे बिगिन होता है? पहले मानव का जन्म होता है, फिर मतलब बच्चे का जन्म होता है। धीरे धीरे जैसे कि किसी भी पेड़ पे कोई लीफ होता है, उसी प्रकार से मानव भी होता है। जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो लीफ जो है धीरे धीरे वो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है जैसे मानव बड़ा होता जाता है। उसी प्रकार से चेंज ऑफ सीजन आता है और पत्ते जो है गिर जाते हैं, पेड़ से झड़ जाते हैं। सिमिलर वे में ह्यूमन लाइफ भी है जो है रोज़ न रोज़ ये डिके होते जा रही है, नष्ट होती जा रही है, विनष्ट होते जा रही है। जो व्यक्ति आज है उसका आज का समय बीता, कल हुआ, धीरे धीरे एक समय आएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। द पोएट इज़ क्रिटिकल ऑफ निगेटिव टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी मानव की जो समाज है उसके जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको लेकर पोएट बहुत ही जो है क्रिटिकल है, उसको लेकर बहुत ही चिंतित है। वो सारी टेंडेंसी जो है, वो सारी धारणाएं क्या है, इसका डिटेल्स दीजिए। तो जो पोएट है वो नेगेटिव टेंडेंसी के क्रिटिकल हैं क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी के कारण ही उनका जन्म हुआ है। इस कविता में कवि ने क्या डिसाइड किया है, क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है फ्रस्ट्रेशन, जो निराशा और निराशाएं, उदासीनता जो कि मानव के जीवन में पहले से मौजूद होती है, वो पैदा भी नहीं होता है, उससे भी पहले ये सब निराशाएं और उदासीपन ये सब मौजूद होती है। उनकी जो इच्छाएं रहती है, एस्पायरेशन होती है, उनके पूरे जीवन में अनफुलफिल्ड रहती है, पूरी भी नहीं हो पाती है। और अकेलेपन की जो भावना होती है और उदासीपन उनके पूरे जीवन में बरकरार रहती है, और इसी में प्रत्येक इंडिविजुअल जीता है और उसके बाद वो पूरा भी नहीं हो पाता है और वो मर जाता है। लोग कहते हैं
कि इस सोसाइटी में पीपुल जो है बड़े ही स्वार्थी हो चुके हैं और ऐसे लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और उन्हें दूसरों को लेकर कोई भी चिंता नहीं होती है। सोसाइटी ने पीपुल को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट सेक्स और क्रीड में, यानी अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स में। क्रीड्स यानी रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वासों ने, सोसाइटी ने ही लोगों को बांट दिया है। पीपुल जो है बिल्कुल सेल्फ सेंटर हो गए हैं, यानी अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। व्यक्तियों का नैतिक पतन हो चुका है, स्वार्थी हो चुके हैं लोग। इस प्रकार समाज में पोएट इस समाज की कुछ टेंडेंसी के बारे में, कुछ धारणाओं के बारे में कवि ने बताया है। हु आर स्ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड, ये स्ट्रॉल्स रियल वर्ल्ड में कौन है? तो स्ट्रॉल जो है एक दुष्ट और क्रूर जंतु है जो कि स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में मेंशन्ड है। इस रियल वर्ल्ड में ट्रॉल्स वो पीपुल हैं जो कि नैतिकता को पालन नहीं करते हैं, नैतिकता का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, जो कि मोरल को नहीं मानते हैं। वो रहते हैं और सरवाइव करते हैं और मानव की जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। वो सेल्फिश होते हैं एंड डिस्टर्ब्स अदर फॉर, और अपने पर्सनल गोल्स के लिए वो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। वो दूसरे लोग जो कि सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं, नोबल लोग होते हैं, उन लोगों को वो हार्म करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। क्यों, कैसे पहुंचाते हैं? तो उनके बीच अहिंसा करवा के, झगड़ा करवा के, नफरत फैला के, ये इनका काम है। ट्रॉल्स रियल वर्ल्ड में यही लोग जो है ट्रॉल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। दो द पोएट रेफर्स टू डेथ सेवरल टाइम, कई बार पोएट ने डेथ का जिक्र किया है। येट द पोएम इज नॉट ए पेसिमिस्टिक वन, यानी फिर भी ये जो पोएम है वो निराशावादी कविता नहीं है। आप इसमें अपने आंसर को बताइए। कहने का मतलब है कि बहुत जगह पर डेथ का ये सब बातें बताई गई है कि मानव जन्म लेता है, बहुत सारी उसकी आशाएं, इच्छाएं अधूरी रह जाती है, फिर भी ये निराशावादी कविता नहीं है। तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। पोएट कहते हैं बहुत बार उन्होंने इस पोएम में डेथ का जिक्र किया है, लेकिन फिर भी येट ही डज नॉट थिंक दैट एवरीथिंग इज़ फॉर द वर्स्ट, यानी वो फिर भी ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रत्येक चीज़ है वो ख़त्म होने के लिए ही है। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्टेज, यानी मानव का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे स्टेज में बटा होता है। अगर आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे तो पहले जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज ऐसे होता है, और उसके लेकिन इसमें जो डेथ होता है वो लास्ट होता है। लेकिन डेथ से पहले मैन जो है अपने सभी एस्पायरेशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? अपनी ड्यूटी को निभाता है, कर्तव्य को निभाता है, प्रत्येक काम को निभाता है, जो एसांग बाय द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, यानी भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कुछ काम करने के लिए, नाम करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए। बूढ़े हो गए तो मान लीजिए, बूढ़ा तो सब दिन एक दिन हो जाएगा, बूढ़े बूढ़ी लोग हमेशा होंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास समय मिला है वो सारे हम काम करते हैं, और इसी बीच हम अपने एस्पायरेशन को, अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से जीवन जो है बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही मूल्यवान है, और वन मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रत्येक सेकंड का जो है सच में यूज करे, प्रत्येक सेकंड को गंवाए नहीं, क्योंकि जो समय बीत गया उसे आप कभी, चाहे आप कितना भी पैसा भविष्य में क्यों ना कमा ले, आप उसको वापस नहीं ला पाएंगे। फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, यानी हमें अपने प्रत्येक समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। किस लिए? तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए, अपनी भलाई करने के लिए, बहुत सारी अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।